किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, गरोठा विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा, आपके साथ तमाम जनता हमारे साथ जुड़ी है। इन जनता के सवाल नेताओं तक पहुंचाएंगे, उससे पहले आपका परिचय करा देते हैं। 10 साल से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है। दीप नारायण सिंह यादव जी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, जो लगातार 2 बार से हैं, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं जनक सिंह जी, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका स्वागत है। बीजेपी की तरफ से पूर्व आईएएस ऑफिसर है मध्य प्रदेश काडर के डॉक्टर विजय निरंजन जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। 2 साल पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और किस विचारधारा के साथ की है, क्या मुद्दे हैं, ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बीएसपी की तरफ से आयुष श्रीवास जी हैं, युवा नेता, और कांग्रेस की तरफ से शिव नारायण परिहार जी हैं, किसान नेता भी हैं और कांग्रेस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। तमाम लोगों का स्वागत है। मैं एक मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूं कि गरोठा विधानसभा की जो बात होती है, वहां किसानों का मुद्दा है। आत्महत्या के बहुत ज्यादा ऐसे वाकया मीडिया के सामने आते हैं, हमारे सामने आते हैं। और 1-2 मुद्दे मुझे बताइए। मनोज श्रीवास्तव है हमारे संवाददाता, यहाँ लगातार आप रिपोर्टिंग करते हैं, खबरें दिल्ली तक पहुंचाते हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या है? 3 बड़े मुद्दे यहाँ के गरोठा विधानसभा के क्या हैं? जी, गरोठा विधानसभा 4 विधानसभाएं जो झांसी जिले में हैं, उनमें सबसे पिछड़ी जो विधानसभा है, जिसमें अधिकतर किसान बसते हैं, और किसानों की ऐसी स्थिति है कि वहाँ हर गांव के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस एक गांव में तकरीबन महीने में 4-5 केस मिल जाते हैं इस विधानसभा में आत्महत्या के। कोई फांसी से लटक के मरता है। इसके अलावा सड़कें बेहाल हैं। किसान शहरी से, मतलब अगर मुख्यालय से जुड़ना चाहे, कटा हुआ है, नहीं आ सकता है वो। इसके अलावा बिजली, कई गांव ऐसे हैं जिनमें आज तक बिजली नहीं पहुंची है। क्या गरोठा विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक बिजली की तार या खंबे नहीं पहुंचे हैं, बिजली नहीं पहुंची है? हाँ कि ना? जनता हाथ उठा के बताए। कोई ऐसा गांव नहीं है यहाँ पर, कोई गांव ऐसा नहीं है यहाँ पे जहां बिजली नहीं पहुंची है? बिल्कुल सहमत नहीं, सब गांव में बिजली है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि आप जो ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जो आपके श्रीवास्तव जी दे रहे हैं, ये हमारे गरोठा विधानसभा के जितने लोग बैठे हैं, ये मुद्दे हैं, आप लोग सवाल ले सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? या सुनिए, सवाल तो सुनिए। जिसपे आपका ऑब्जेक्शन था, आपका ऑब्जेक्शन मुझे मंजूर है, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, ये मंच आपका है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरे गरोठा विधानसभा के हर गाँव में बिजली नहीं है। यहाँ विधानसभा में कुछ गाँव ऐसे हैं जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। इसमें कुछ गलत हो तो मुझे बताएं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से मैं इस प्रदेश में माननीय अखिलेश जी की सरकार है, और गरोठा विधानसभा में माननीय विधायक दीप नारायण सिंह जी ने गांव मजरों से लेकर पूरे विधानसभा के किसी भी गांव को लोहिया ग्राम के अंतर्गत, इसके अलावा सवाल नहीं समझ रहे ना आप। मैंने मना नहीं किया, वो विधायक प्रतिनिधि बैठे हैं, उनके पास रिपोर्ट कार्ड भी है, मैं ले लूंगा। आपका जो ऑब्जेक्शन था, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। आपका जो ऑब्जेक्शन था, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई काम किया है या नहीं किया, ये जनता तय करेगी, बाकी नेता आप लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है, हाँ या ना में बताइए, क्या कुछ ऐसे गांव हैं जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है? आप बताइए, हैं कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। एक भी गांव नहीं है, हर गांव में। भाई मुझे गांव के नाम बता दीजिए इनको। 1 मिनट, गांव के नाम सुन लीजिए। आपने सवाल पूछा पूरा, मैंने आपको 1 मिनट का समय दिया, अब जवाब सुनने के लिए भी थोड़ा इंतजार कीजिए। कौन से ऐसे गांव है भाई साहब को बता दीजिए। ये विधायक गरोठा से लगभग 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर की दूरी पर शंकरगढ़ है, भगवंतपुरा का गांव मणिया है। मणिया गांव है, उसमें नहीं है बिजली। आज भी देख लिया जाए। जो 50-60 साल का जो मतलब विकास नहीं हुआ, उसको हमने 5 साल में पूरा करने का काम किया हमारे विधायक जी ने, और एग्री हैं आप। और जो आपने शंकरगढ़ का नाम लिया, निश्चित रूप से आप सही बात कह रहे हो, लेकिन इनको थोड़ा सा जागरूक कीजिए। ये समाजवादी पार्टी के सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए। मेरा निवेदन सुन लेंगे आप? मेरा निवेदन सुन लेंगे। इनका जो पहले ही ऑब्जेक्शन शुरू हो गया कि भाई श्रीवास्तव जी की जो रिपोर्ट है गलत है। हम पे आरोप लगाने से पहले इनको क्षेत्र की जानकारी दीजिए और थोड़ा सा इनको पढ़ा लिखा के किसी डिबेट में लाइए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पूरे शंकरगढ़ में बिजली नहीं है। अगर मैंने ये कहा होता तो मैं गलत था। मैं सिर्फ गांव के नाम गिनवा रहा हूं, उसके बावजूद भी ये सुनने को तैयार नहीं है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप संभालिए, आप जानकारी दीजिए। कार्यकर्ता आम आदमी की तरह वो लोग आए हैं, हो सकता है हमसे मानसिकता है उनकी पार्टी से, और लेकिन शंकरगढ़ की जहां तक बात है, आप कुर्सी लीजिए भैया। ये आप शायद प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं, आइए कुर्सी लीजिए। मैं आपसे सारे इस डिबेट में लूंगा। आइए कुर्सी लेके यहाँ बैठिए। आप बहुत ही अच्छी जानकारी अपने क्षेत्र की रखते हैं, हालांकि गांव के नाम नहीं पता। ये पहली बार हो रहा है कि एक पार्टी के जुड़े हुए विचारधारा से मैं 2 लोगों को कुर्सी दे रहा हूं। ताली बजा दीजिए। अगर बिजली की बात तो एक नहीं है, 2 नहीं, ऐसे तो कई मोहल्ले हैं। 3 से 43 के करीब गाँव हैं। लोगों ने कहा कि हम 20 घंटे बिजली देंगे। पिछले मैनिफेस्टो में था, इस बार फिर था। 20 मिनट बिजली नहीं आती है। ठीक है, वो मैं गांव की बात क्या है और मुद्दा क्या है यहाँ का? यहाँ का युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या मुद्दा है?
बड़े बड़े वादे दिए गए युवाओं को, बताया गया कि सरकार आने के बाद युवाओं को जगह दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शिवनारायण जी झूठे आरोप लगाते हैं, कोई आत्महत्या नहीं हो रही, 5 साल में सब रुकवा दिया है समाजवादी पार्टी सरकार ने, अब खामा-खा की राजनीति कर। गरौठा विधानसभा की बात हो रही है और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा सुसाइड गरौठा और मऊरानीपुर विधानसभा से हुई है। यहाँ से लेकर पूरी दिल्ली मीडिया तक को ये पता है कि कितने किसानों ने सुसाइड की है या सदमे में मौत हो गई। ये सबसे ज्यादा दुर्दशा पूरे किसानों की है। जनक सिंह जी आप बैठे रहिए, पूरा मौका है, आप ही का मंच है, जनता का मंच है। जनक सिंह जी मुझे सिर्फ हाँ या ना में बताइए, मैं आपके काम गिनवाने का पूरा आपको 1 मिनट का समय दूंगा, आप निश्चित होकर बैठिए। अगर आपने जो काम कराया है वो जनता के बीच इस मंच से जाएगा। मेरा सवाल पहले सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है, क्या आत्महत्या के जो वाकया हैं इस विधानसभा में होते हैं कि नहीं होते हैं, या रुक गए हैं या रुक सकते हैं? कुछ है आपके पास इसका जवाब? हत्या होना ये आम उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जो परिस्थितियों से नहीं लड़ सका या जिसने अपना हतोत्साहित होकर आत्महत्या कर ली। लेकिन ये आरोप लगाना कि यह हत्या जो है भूख से हुई है या सूखे से हुई है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए आपका नहीं, मैं ठीक है, आपका जवाब हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि आत्महत्या की कोई दूसरी वजह भी हो सकती है, भूखे पेट कोई किसान नहीं मरा है। भूखे पेट से कोई किसान नहीं मरा है 4 साल ऑन रिकॉर्ड नहीं, कोई 4 साल पूरे 5 साल हो गए सरकार को, मतलब होने वाले हैं, कुछ समय है, लेकिन भूख से कोई भी किसान भाई वो आपसी समस्या से मरे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं आप। ये समाजवादी पार्टी का जवाब, ये कह रहे हैं कि आत्महत्या हो रही है लेकिन भूख से और पीड़ित होने से वजह से नहीं हो रही। यही जवाब था, गलत कोट तो नहीं कर रहा हूं मैं आपको। इनका जवाब सुन लीजिए, जवाब ये है कि किसी और वजह से हो रही है, घरेलू वजह हो, मानसिक वजह हो, इस वजह से हो रही है, गरीबी की वजह से, बेबसी की वजह से नहीं हो रही है। यही कह रहे हैं आप? नहीं सर, ये पूरी गरीबी और बेबसी का ही नजारा है जो किसान आत्महत्या कर रहा है। गांव डिपकई की कहानी है, दलित परिवार से उसकी बच्ची की शादी 19 तारीख को थी और पिता 17 तारीख को सदमे में चला गया, खत्म हो गया। यहाँ पर पीएम कराया, उसका पूरा सिस्टम कराया, 19 तारीख को उसकी बच्ची की शादी मैंने कराया था और गरौठा तहसील के तहसीलदार साहब खुद आके 30,000 रुपए। इसकी जो मौत का रीजन था, कारण था, वजह क्या था? कारण था सर 20 बीघा बेबसी थी। आप शायद जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, जनता से ले ले तो जनता से ले लूं। भाई ठीक है, एक बार मुझे बताइए, जो ये है आत्महत्या का मामला, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता ने एक पॉइंट दिया कि आत्महत्या तो हो रही है, सिर्फ भूख से और बेबसी से मत जोड़िए उसे। आप बताइए क्या है सिचुएशन, ये सही है गलत है? खड़े होकर बताइए। सिचुएशन गलत है। आत्महत्या जो जितनी भी गरौठा तहसील में हो रही हैं, भूख से भी हो रही, कुछ आपसी तनाव से भी हो रही। ये बात सत्य है कि सूखा राहत की घोषणा की गई, गरौठा तहसील में आज तक सूखा राहत नहीं दिया गया है। बड़े किसानों को पहली किस्त दी गई थी, इसके बाद लघु प्रांत जो किसान थे, छोटे किसान थे, उनके खाते में आज तक पैसा भी नहीं पहुंचा है। कई गांव ऐसे भी हैं जहां लाइट पहुंची नहीं है, 700-800 वोटर बैठा हुआ है, जहां पे एक हैंडपंप के लिए गुजारा करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं। जनक सिंह जी, हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर केस में आप सही हो, कोई और वजह हो, लेकिन समाज छोड़िए, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते, विधायक के, ये दरकिनार कर देना कि आत्महत्या की वजह सूखा, बेबसी, गरीबी नहीं है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से सुन लीजिए, हो सकता है कि आपकी कुछ बातें सही हो, लेकिन सिरे से दरकिनार आप नहीं कर सकते। बेबसी हो, भुखमरी हो, इसकी वजह से भी कुछ आत्महत्या हो रही है, ये जनता की आवाज है। और ये मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे रिपोर्टर कह रहे हैं लगातार। मैं दिल्ली से आया हूं, ये दिल्ली से नहीं आए हैं, ये रिपोर्टिंग करते हैं। ये थोड़ी इस चीज को आप चेंज कीजिए, अपनी सोच को। सिर्फ आप किसी बोलने का मौका देंगे आप? आत्महत्या आप खुद जान जाइए ये बात कि आत्महत्या कोई भी व्यक्ति भूख से ऐसे नहीं करता है। भूख होने आत्महत्या बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी अंदर जो है कोई सदमा या जो परिस्थितियों में न लड़ने की स्थिति में हो। जितना मेरे समझ में आत्महत्या आदमी कब करता है? जब हार जाता है। आत्महत्या जब करता है जब हार जाता है, परिस्थिति से हार जाता है, जितनी मेरी समझ है। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं भी अपील, इस मन से मैं भी अपील करूंगा, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। भूख के लिए हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा कि राहत किट पहली बार उत्तर प्रदेश में जो है राहत किट बांटी जा रही है सूखा के समय में, तो तक नहीं पहुंची है। ऐसा है कि जो भी आपने जो पात्रता सूची बनाई है, जो वो क्या अंत्योदय कार्ड धारक है, उन लोगों को बराबर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अंत्योदय कार्ड धारक है उसको जो है राहत किट ना दी गई हो। ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं इस बात को। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी। गरौठा विधानसभा क्षेत्र से मैं जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ। गरौठा विधानसभा क्षेत्र में जो गरीबों के लिए राशन कार्ड आता है, वो गरौठा के अंदर
खुलेआम इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी के दलाल मध्य प्रदेश में बेचने जाते हैं। गरीब जनता को 1 किलो यहाँ जो माल आता है, यहाँ सुन ली, मैं समझ तो लूं, जो यहाँ माल आता है वो चला जाता है मध्य प्रदेश की ओर। जी, वहाँ पे एक सिस्टम है, एक बहुत बड़ा रैकेट है गरौटा विधानसभा के अंदर। जो चावल गेहूं कोटेदार का आता है वो एक जगह उनके माफिया है, एक रैकेट है, वो पूरा इकट्ठा कैप्चर करते हैं कोटेदारों से। उस भाई जो राशन आप भेज रहे हो, ये एक आरोप है। बैठे हो गया, मैं समझ गया, पॉइंट आपका समझ गया। जो आपने डिफेंड करने के लिए सुन तो लीजिए, समझ गया आप सवाल, ठीक है जवाब। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है बीजेपी की, जब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश पे जाता है, एक आध बार इन्हें पकड़वा के बताया कि हाँ भाई, वैजी पॉइंट है। लहचूरा थाने में 50 बार इनकी जिप्सी और वो ट्रैक्स गाड़ी चावलों से भरी पकड़ी गई और समाजवादी पार्टी के दबाव में उनको छोड़ा गया। हम लोग मौके पर मौजूद थे। सरकार आपकी है, जो पैसा, जो राहत पहुंचनी है गरीब की, चाहे उसे कोई भी लूट रहा हो, उसके लिए अरे सुन तो लीजिए ना बात, मैं आपको पूरा मौका देता हूं ना। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उसे रोकने क्या कांग्रेस वालों को कहोगे, बीजेपी वालों को कहोगे, बसपा को कहोगे? फिर जिम्मेदारी से बच कैसे सकते हो आप? आपने जो दावा किया वो बटने लगा। आप ऑन रिकॉर्ड देखिए, आप गांव जाइए, गांव में लोगों से पूछिए कि राशन बढ़ता है हर महीने का, नहीं बढ़ता है। और उसमें से कुछ चोरी भी हो रहा है, तहसील से जो है उसमें से कुछ चोरी भी हो रहा है। प्रशासनिक अमला भी उसमें बंटवाने के लिए जो है नियुक्त किया गया, वो जाता है। हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का प्रयास कर रहे हैं। गलत है, सरासर गलत आरोप है भाई, गलत आरोप है ये। कुछ और किसी को सवाल हो गया? आपका हो गया सवाल पूछ लेते हैं। तो आप लोग तय करिए, जो है वो जनता जानेगी। लेकिन कमी तो है कहीं ना कहीं, अगर ऐसे वाक्य हो रहे हैं, आप माने या ना माने। मैं ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोल रहा हूं। जो चीज निकल कर आती है आपके मन से निकल कर आती है, आप उसे कितना भी दरकिनार कीजिए, कुछ तो हकीकत जरूर होगी उसमें। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि किसान ही आत्महत्या क्यों करता है? भाई नेता हैं, उद्योगपति हैं, कर्मचारी हैं, कभी आप लोगों ने सुना कि किसी उद्योगपति? वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। आत्महत्या क्यों करता है सर? सर मेरा क्वेश्चन है ये नेताजी से। आइए थोड़ा आत्महत्या की जो थ्योरी है, कौन सी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है, भाई थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। भाई मुद्दे में ले लूंगा, आप लोग तैयार कर लीजिए अपने सवाल। आपका एक बड़ा वाजिब सा आपने तुक दिया था, एक पॉइंट दिया था, ठीक है आपका पॉइंट हो सकता है। अब ये गरीब आदमी है, किसी पार्टी से है, पहले तो ये तय कर दीजिए, वरना आप कहोगे कि इनका सवाल ही गलत है। पार्टी से भी हो तो कोई दिक्कत। इनका सवाल ये है कि जो आत्महत्या होती है, किसान ही क्यों करता है? व्यापारी को भी स्ट्रेस होता है, उसके घर में भी परेशानी होती है। सुन लीजिए ना, सवाल नहीं सुना था आपने। परेशानी और भी हो सकती है, नेताओं को भी हो सकती है। जिसकी टिकट कटती है वो तो आत्महत्या कभी नहीं करता है। करता है क्या कभी कोई? ये पूछिए, दोबारा खुले मन से पूछिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आखिर में किसान आत्महत्या क्यों करता है? आपने कभी नहीं सुना होगा किसी नेता ने आत्महत्या की है, किसी कर्मचारी ने आत्महत्या की है, उद्योगपति ने आत्महत्या की है। आए दिन आप लोग यही सुनते हैं कि आत्महत्या की है तो किसान ने की है। आगे क्या वजह है कि जो किसान आत्महत्या कर रहा है? चलो ये भी किसान के लिए जो है हम बता दें आपको, पिछले जो है हमारी सरकार तो 10 साल से, इसके पहले और सरकारें नहीं। 5 साल से आपकी? हाँ वो 5 मतलब 10 को अपने में गिन रहे हैं। सॉरी 10 साल से मेरे विधायक हैं, मैं चूंकि गलत कह गया आपसे, सॉरी। तो आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप नहीं लगा रहे। हाँ ये कह रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, तो किसान के लिए आप ये पता लगाइए, इनसे ये कहिए कि आज तक की सरकारों में किसी ने क्या इतना राहत दिया है जितना? सवाल वो नहीं है ना, आप लोग अपनी गुणगान में लग जाते हैं, फिर कहते हैं कि आप मौका नहीं देते हैं। आप सवाल समझते नहीं है। इनका किसान ही क्यों करता है? परिस्थिति किसी के साथ भी खराब हो सकती है। किसान ही क्यों करता है, ये सवाल है। किसान ही क्यों करता है? किसान इसलिए करता है कि आज तक जो 50 साल की जो सरकारें रही, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। हम लोग तो बहुत ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस किसान को इसीलिए किसान की जो माली हालत है, वो माली हालत वास्तव में कमजोर है। हम उसको उससे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आपने तो लॉजिक ही खराब कर दिया था। नहीं, आपने लॉजिक को ही दरकिनार कर दिया था, कहा था आत्महत्या नहीं। ये पहला जवाब था आपका, ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। नहीं, आपने कहा था कि वो आत्महत्या भूख की वजह से नहीं है। ये आप गलत कह रहे हैं। हर सवाल के साथ आपका स्टैंड बदलता जा रहा है। आपने कहा कि आत्महत्या नहीं है, वो भुखमरी की वजह से नहीं है, वो उसकी नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि मजबूर होके हारता है जिंदगी से किसान ही। बाकी जो इतना गंभीर मुद्दा है, आप इसे नहीं दरकिनार कर सकते। दरकिनार नहीं कर रहे हैं भाई। आप जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसको आप सुनने, आप बोलने का समय तो दीजिए। आप बीच में टोक देते हैं। हम बोलने की बात पूरा दे रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने, हमारी ने बहुत काम किया है किसानों के ऊपर। किसानों के लिए राहत पैकेट दिए हैं। किसानों को राहत अभी तक जितनी राहत नहीं मिली होगी 50 सालों में, कई बार सूखे पड़े। आत्महत्या आप भी नहीं रुकी है।
आत्महत्या नहीं रुकी है तो आत्महत्या कांड मैंने ये माना कि किसान की माली हालत अपेक्षाकृत व्यापारियों से तो ये मानिए ना। हाँ तो ये तो पहले सवाल में मान जाते तो इतना सवाल ना होता। अगर ये पहले ही सवाल में आप मान जाते तो इतनी लंबी बहस एक मुद्दे पे ना होती। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जनता से मैं फिर अपील करूंगा, किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से आपका सवाल हो, कोई भी यहाँ विधानसभा से जुड़ा हो, जरूर आप पूछिए, मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगा। गरोठा विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन लगातार जारी है। जनता कुछ और सवाल पूछना चाहती है, थोड़ा सा आगे आ जाइए और अपना सवाल रखिएगा, नारेबाजी और भाषण मत कीजिएगा। मेरा झांसी जिले से ये जो सत्ता में विराजमान है उनसे मेरा ये निवेदन है, जुआ, सट्टा, जो कच्ची शराब के लाइसेंस इनके संरक्षण में होते हैं, इससे प्रशासन भी मौन रहता है, शासन भी मौन रहता है। इसका क्या कारण है? जुआ, सट्टा, कच्ची शराब। ठीक है, मैं ले लूंगा इसका जवाब। जी, सवाल यहाँ से कुछ कह रहे थे आप जी, ब्रेक में कुछ कह रहे थे आप जी। माननीय विधायक जी ने कम से कम 1100 लड़कियों की शादी, गरीब कन्याओं की शादी मिलजुल के सब लोगों ने। भाई ये जो कुछ कार्य हैं, ये उनकी जो मजबूती है ना, और ये आप जवाब देना चाहोगे, कौन देना चाहोगे? जो जनता कह रही है, इनकी जनता है, जो उनकी मजबूती है, जो काम ये लोग गिनवा रहे हैं, आप लोग तय कीजिए और जनता तय करेगी। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो काम, सवाल, आरोप तो है, लेकिन कुछ अच्छे काम का भी जिक्र हो रहा है। आप लोगों के लिए जमीन नहीं मिलेगी फिर लड़ने के लिए, अगर जिस हिसाब से बात आ रही है। आप ये कार्यक्रम गरोठा विधानसभा मुख्यालय अलग हो रहा है, थोड़ा अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। केवल इसलिए आप कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी वहाँ पहुँच नहीं सकती। बिल्कुल सही है। कोई अधिकारी वहाँ जा नहीं सकता, कोई कर्मचारी वहाँ जा नहीं सकता, इसलिए आप लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किए। 3 लाख करोड़ का बजट होने के बावजूद पूरा 90% खर्चा नॉन प्लान में खर्च होता है। हर जगह दलाली होती है, हर जगह। आप कोई शिकायत अगर FIR लिख जाए तो नाम बता दीजिए किसी एक की। भाई लॉ एंड ऑर्डर की बात जो थी वो तो हमेशा आती है। एक अवैध खनन का मामला आया, और एक चीज चलो आप बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, फिर जवाब दीजिएगा। हम गरोठा क्यों नहीं गए, इसकी रीजन आपको क्यों बुलाना पड़ा, इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है कि हमें 5 साल सरकार में आए हुए हैं, और 5 साल में आप देखो कि हमने जो है 146 करोड़ की लागत। क्या गरोठा हम स्मूथली पहुंच सकते हैं, अच्छे रोड से पहुंच सकते हैं? 1 मिनट, 10 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, बाकी अच्छे रोड से पहुंचेंगे। 10 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे, चलो शुक्र है, ईमानदारी से आपने कुछ माना तो सही। 1 मिनट भैया, 1 मिनट भाई। आप हमने जो 60 साल का जो विकास रुका था, सड़कें नहीं बनी थी, और चाहे इनके मानवेंद्र सिंह भी विधायक रहे हैं, रणजीत सिंह भी विधायक रहे हैं, डमडम व्यास बसपा से विधायक रहे हैं, बहुत से विधायक। जवाब ये कि जितना कर सके किया। हाँ, कुछ और लोग भी यही जवाब है। प्रतिदिन की आप हमारी रिपोर्ट देखिए, आप हमारा ऑन रिकॉर्ड है हमारा सारा विकास। हमारा जो है मऊरानीपुर से आपको गरोठा जोड़ने वाला। अवैध खनन रुकवा दिया आपने? अवैध खनन, हाँ, अवैध खनन कहाँ हो रहा है? वहाँ रोका जाता है, वो रुकवाया नहीं। थाने चौकी में रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही? हाँ, देखिए आप, अवैध खनन नहीं हो रहा है। क्या मुझे चैलेंज? एक मिनट, अरे रुक जाइए भैया, अवैध खनन नहीं हो रहा है। कोई भी काम कभी नहीं रुकता है, कोई ना कोई करता है, उसको करता है तो उसके लिए हमारा प्रशासन उसे रोकता है, पुलिस मुकदमे लिखती है, पकड़ते हैं लोग। भाई आपके समय भी होते थे अवैध खनन, इन पे क्यों आरोप लगाते हो? कभी रुका ही नहीं है तो? नहीं, हमारे समय पे नहीं, हमारे समय पे नहीं होते थे क्या? कोई नया वाक्य है ये? कोई नया वाक्य है ये? BSP के समय नहीं होते थे? BSP के समय कभी अवैध खनन नहीं हुए हैं। हाँ, सब यही कहेंगे समाजवादी पार्टी के समय भी नहीं हुआ। ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, ये सत्यता है जी। और किसी का सवाल है कोई? जी खड़े हो जाइए एक बार प्लीज। मेरा एक सवाल है कि जो समाजवादी पार्टी के द्वारा, जब से समाजवादी पार्टी सरकार बनी है, तो 108 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए चल रही है, उनका कोई उपयोग नहीं होता, उनका टोटल दुरुपयोग हो रहा है। किस वजह से? अरे भाई साहब एक मिनट, सवाल कर रहे हैं ना, इसलिए उनका दुरुपयोग हो रहा है कि जब भी उनको कहा जाता है कि आप आ जाइए, तो वो कहते हैं 1.5 घंटे बाद आएंगे, और वो कहीं ना कहीं बैठे पाए जाते हैं। यही सवाल है जी। देर से आती हैं, डिले आती है, लेकिन बहुत देर से आने का मतलब है आदमी जब इतना इंजर्ड होता है। मैं सवाल रख रहा हूँ, मैं इसे गंभीरता से रख रहा हूँ। इतना इंजर्ड होता है 1.5 घंटे में, क्यों मर? भाई एम्बुलेंस, एक मिनट बैठ जाइए। एम्बुलेंस की जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आपको एम्बुलेंस का? जब कोई आदमी मर रहा है, एम्बुलेंस अगर समय से पहुंच जाएगी, जो मुझे समझ में आता है, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, ज्यादा जानकार हो सकते हैं, आपका क्षेत्र है। एम्बुलेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब जरूरत है, जब आपको मदद चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं चल रही है, वो समय से नहीं पहुंचती है, ये इनका आरोप। नहीं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये जो काले धंधे कर रहे थे, जो गाड़ी अपनी प्राइवेट चला रहे थे, इन लोगों को सबके धंधे बंद हो गए हैं। सरकार ने जो एम्बुलेंस देर से, एम्बुलेंस जो आपने चलाई है बड़ी योजना, शायद आप एक पेपर भी दिखा रहे थे, उस पे ये है कि भाई जो आपने चला तो
हाँ 108 102 चली है, ठीक है, मेरी जानकारी में भी है। इनका कहना है कि चली है, योजना है, लेकिन जो उसको चला रहे हैं, जो उसमें नियुक्तियां हुई हैं, वो लापरवाह हैं। 1.5 घंटे बाद अगर एम्बुलेंस आएगी तो उसका कोई औचित्य नहीं बचता। सरकार ने 15 मिनट के अंदर 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक डेडलाइन है। हाँ गाइडलाइन उनके लिए ये टाइम है। इतने में या तो पहुंचेगी या आपको बता दिया जाएगा यदि व्यस्त है, मान लो किसी मरीज को लेके जो है। यही तो कह रहे हैं, 1.5 घंटे में आती है, उसको आप देखिए। एक मिनट भाई, हम पता चला कि गुरसाए सेंटर में पूछा गया, वहाँ की झांसी गई है लेके मरीज को, बामोर गई है, तो हर जगह का रिकॉर्ड लेके लखनऊ से उसकी मॉनिटरिंग होती है। और यदि नहीं है उपलब्ध तो बता दिया जाता है कि भैया आप अपनी खुद की व्यवस्था करिए। और बीच में रोड खराब हो, थोड़ा और टाइम नहीं टाइम नहीं लगता है उसको। सही बात है कि पूर्व में खनन नहीं होता था, कम होता था, कम नहीं होते थे, ये बिल्कुल सत्य बात। जब बीजेपी की सरकार, अरे भाई अच्छा, और आपने उसको जारी रखा, रोक आप भी नहीं पाए। शुरू कभी भी हुआ हो वो आप तय करेंगे। ठीक है, बैठ जाए। कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए, कुर्सी अभी शो खत्म नहीं हुआ है, बैठ जाइए। ठीक है, 1 मिनट, सवाल। आवंटित थी, लीज के हिसाब से ही बांटा जाता था, आज लीज नहीं है, अवैध खनन। ठीक, अवैध खनन तो हो रहा है। ये तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि जांच, वो हो गया मुद्दा, आपने कह दिया भाई जांच का विषय है, ठीक है। आपने ये स्लोगन यहाँ लगाया है किस्सा कुर्सी का, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, सीएम कौन जी? इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राहुल जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है 2017 में। हम इन सब लोगों से पूछना चाहते हैं, भाजपा वालों से, कि इनके पास ये बता दें कि इनके पास मुख्यमंत्री का प्रत्याशी कौन है, इनको उसका चेहरा कम से पूछू। कांग्रेस भाजपा वालों से पूछिए, भाजपा वालों से। भाई आप चेहरा मोदी जी का लगा के कब तक घूमोगे? कोई चेहरा नहीं है आपके पास यूपी में जिसको ले सकते हो? हजारों चेहरे हैं, एक चेहरे नहीं, हजारों चेहरे। एक्चुअली ये परिवारवाद बीच में मत भूला करो, परिवारवाद वाली ये पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी है। अभी समय है, समय में का इंतजार करिए और आने वाले क्षण में देखिए हमारे। क्या आप ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा ये कह सकते हैं, क्या आपको जो पार्टी की जानकारी मिली होगी कि बीजेपी सीएम पद के उम्मीदवार के साथ 2017 विधानसभा चुनाव में उतरेगी, हाँ कि ना? दोनों के बीच में नहीं, क्या चेहरा क्यों सीएम पद के उम्मीदवार को घोषित करेगी? नहीं, ये जवाब नहीं हुआ। नहीं, अब क्यों बात नहीं, आप मेरे जवाब दीजिए। आप पहले, मैंने आपकी बात सुनी, आप मुझे बताइए कि सीएम पद का उम्मीदवार आप तय करेंगे 2017? कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, आपस में विचार मंथन के बाद निर्णय लेती है, जातवादी पार्टी नहीं है, परिवार वाली पार्टी नहीं है, एक अकेले स्वयंभू वाली पार्टी नहीं है। क्या आदेश किया? अभी प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, राष्ट्र स्तरीय बैठक होगी, दोनों में बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है मेरे पास, नहीं बहुत हो गया, एक आखिरी सवाल है जी। भैया विधायक जी के लिए हमारे मंत्री पद के लिए ऑफर आया था, लेकिन मंत्री जी उन्होंने मंत्री पद नहीं दिया, इसलिए हम लोग बहुत नाराज हैं। विधायक को मंत्री पद मिलना चाहिए था। विधायक को मंत्री पद मिलना। भाई आपकी पार्टी के आपसे जुड़े लोग ही कह रहे हैं, अब आप तय कीजिए। ये कह रहे हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं, ठीक है, चलो वो जनता तय करेगी कि किसको क्या बनना चाहिए था, ठीक है ना? सर मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि बसपा शासनकाल में बुंदेलखंड से 8 मंत्री थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके मंत्रियों से इनसे पूछिए क्या भला कर पाए बुंदेलखंड का? क्या कर पाए भाई? 8 मंत्री थे, क्या भला कर पाए आप? तो जनता देख रही है हम लोगों ने क्या भला किया। नहीं 2 मिनट नहीं 3 सेकंड। गरोठा विधानसभा क्षेत्र की हालत बद से बदतर पिछले सभी शासन। आपके पास प्लान है कुछ? शॉर्ट टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। अभी बुंदेलखंड पैकेज में 7,300 करोड़ रुपए आया, जिसमें से 3,500 करोड़ यहाँ दिया गया। 3 से 25 करोड़ की मंडियां बना दी, एक आदमी मंडी में नहीं जाता। उमा भारती जी ने क्या किया है? उमा भारती जी का बताइए मुझे, क्या किया यहाँ? बता रहा हूँ, उमा भारती पूरे राष्ट्र की मंत्री हैं और लगातार वो संपर्क में रहती है, झांसी में मुलाकात होती है, पूरे क्षेत्र में घूमती है। हाँ आती है भाई। उमा भारती जी आई है कभी इस तरफ? उमा भारती जी आई है इस तरफ? कभी नहीं आई है। कब आई थी? ठीक है, कुछ लोग, आप लोग कह रहे हैं कब आए थे? हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद हैं इनके भाजपा के, पूछिए, कभी नहीं। वही कह रहा हूँ मैं सर। और मध्य प्रदेश के 15 जिले बुंदेलखंड में आते हैं, भाजपा की सरकार है बगल के प्रदेश। जैसे आपने शो शुरू किया था वैसे ही आप खत्म करना चाहते हैं? बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, मैंने सवाल ले लिया, सवाल ले लिया मैंने जी। उमा भाई एक शिकायत है, लोकसभा को रिप्रेजेंटेशन है, उमा भारती जी आई हैं कि कुछ लोग कह रहे नहीं आई है? माँ भारती जी आती हैं, कार्यकर्ताओं की अपनी बैठक लेती हैं, यहाँ की समस्याओं पर चर्चा करती हैं।
लोकसभा अलग आता है। मैं करेक्ट यहाँ पर जो है सांसद भानु प्रताप जी का पूछ लेते। मैं झांसी की बात कर रहा था। माननीय मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र गरौठा नहीं है। भानु प्रताप जी वर्मा जो आदरणीय सांसद है वो है, लगातार आते हैं। वो कौन सी लोकसभा में आती है? जालौन गरौठा लोकसभा क्षेत्र है। भोगनीपुर से लेके गरौठा का मऊरानीपुर का बॉर्डर गरौठा विधान लोकसभा में आता है। वो लगातार आते हैं, हर कार्यक्रम में आते हैं और संसद में भी जाना। लेकिन ऐसा नहीं, लोग जो है प्रचार करते हैं गरीब असहाय व्यक्ति कोई जनप्रतिनिधि न बन पाए, समाज ताकतवर व्यक्ति के कोई प्रतिनिधि बनना मुश्किल है, तो उनको परेशान करते हैं बाकी लोग। चलो ठीक है, अब ये जनता तय करेगी कौन किसको परेशान करता है और कितनी परेशानी कोई नेता कोई पार्टी हल कर पाती है। अब ये गरौठा विधानसभा की जनता के हाथ में फैसला है और जनता जनार्दन फैसला करेगी 2017 विधानसभा चुनाव का। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।